हो गया? नहीं हुआ अभी? चलो हम लोग न्यूटन्स फार्मूला देखते हैं। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा हो, अगर उसके रूट्स अल्फा बीटा दे रखा हो, साथ में इस तरह का टर्म कुछ दिखे, अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n या अल्फा का पावर n माइनस बीटा के पावर n, तो हम लोग वहाँ न्यूटन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे n जो है हमारा इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर कुछ भी हो सकता है हमारा, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। तो n बिलोंग्स टू इंटीजर लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से तुमको S20 का वैल्यू पूछेगा तो क्या लिखोगे? n की जगह 20 पुट करोगे ना, a के पावर 20 प्लस बीटा के पावर 20, ऐसे इस तरह से है ना। अगर t हमारा 19 पूछेगा तो क्या लिखोगे? a के पावर 19 में बेसिकली n को रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग ना, ठीक है। न्यूटन्स फार्मूला बोलता है कि अगर हमारा ऐसा है तो कोफिशिएंट को एजिट रखो s n प्लस 2 प्लस b s n प्लस 1 प्लस c इक्वल टू 0। अगर टी एन वाले में लिखना हुआ तो a टी एन प्लस 2 प्लस b टी एन प्लस c, ठीक है, ठीक है। इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। प्रूफ देख लेते हैं क्या होगा। अगर अल्फा बीटा उसके रूट्स है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या हो जाएगा? a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? a बीटा स्क्वायर प्लस कितना? b बीटा प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। क्या काम करते हैं, दोनों साइड में हम लोग इस पहले वाले इक्वेशन में अल्फा पावर n से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या कर दे रहे हैं? दोनों साइड में बीटा के पावर n से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो क्या बन जा रहा है, a अल्फा का पावर कितना हो जाएगा? n प्लस 2 हो जाएगा, प्लस b अल्फा का पावर कितना हो जाएगा? n प्लस 1 प्लस c अल्फा का पावर कितना? n है ना, इक्वल टू 0। ऐसे नीचे हमारा a बीटा के पावर n प्लस 2 प्लस b n प्लस 1 प्लस c बीटा के पावर n इक्वल टू 0, है ना। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, देखो क्या हो रहा है। इसमें a कॉमन हो जाएगा, अल्फा के पावर n प्लस 2 प्लस बीटा के पावर n प्लस 2 प्लस b कॉमन हो जाएगा तो बीटा के पावर n प्लस अल्फा के पावर n प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ n प्लस 2 बोल सकते हैं ना, ठीक है। a s n प्लस 2 यहाँ से आ गया, और यहाँ क्या बोलते हैं? b s n प्लस 1 प्लस c s n इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा न्यूटन्स फार्मूला है ना। सेकंड वाला प्रूफ हो सकता है क्या टी एन के लिए? दोनों को घटा दो पहले में से दूसरे को, है ना। पहले में से दूसरे को घटा दोगे, इक्वेशन हमारा 1 है, इक्वेशन हमारा 2 है। इन दोनों को जब घटाओगे 1 माइनस 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा? a कॉमन हो जाएगा, अल्फा का पावर n माइनस बीटा के पावर n प्लस 2 माइनस, सेम यही मिलेगा, बस यहाँ माइनस मिल जाएगा ना, प्लस b अल्फा का पावर n प्लस 1 इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टी एन प्लस 2 प्लस बी टी एन प्लस 1 प्लस सी टी एन इक्वल टू 0, ठीक है। समझ आ गया ना सभी को? क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसमें लिख लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग समझते हैं कैसे हम लोग ट्राई कर सकते हैं इसमें ना, अप्लाई कैसे कर सकते। लिख लिए क्या? नहीं, लिखो जल्दी से। तुम लिख नहीं रहे हो ना? क्यों? तो छोड़ के पेज लिखो जितना। हाँ, चलो ध्यान दो। अप्लाई मतलब इतना तो हमने सीख लिया, पर अप्लाई कैसे करते हैं वो चीज़ सीखते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें हमारा इतना क्वेश्चन में दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, उसका रूट अल्फा बीटा दे रखा है, और साथ में ये वाला एक्सप्रेशन दे रखा है अल्फा पावर n प्लस बीटा की पावर n। तो यहाँ न्यूटन्स फार्मूला हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो बताओ? 2s बराबर 0 है ना। n हमारा कुछ भी यहाँ रख सकते हो, क्वेश्चन में जैसा पूछा रहेगा वैसा वैल्यू हम लोग सेलेक्ट करके रखेंगे ना। n का वैल्यू 3 रखते हैं, देखो क्या मिल जाएगा, 2s s 5 हो जाएगा ना, 5 7 4 प्लस 3, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना। तुम कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे माइनस में भी रख सकते हो ना, -2 रख, -3 रखते हैं, चलो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 -1 -7 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और कितना 3 -3। अब तुम्हें पता लग रहा है सर -1 s -1 कैसे निकालें। s -1 का क्या मतलब, अल्फा पावर -1 प्लस बीटा पावर -1 ना, 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा। इसका वैल्यू निकालने आता है, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड में अल्फा बीटा ही तो है, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यहाँ से निकालते हैं। -2 भी इसी तरह से निकाल सकते हो, कैसे, s -2 क्या हो जाएगा, अल्फा पावर -2 प्लस बीटा के पावर, मतलब 1/, में अल्फा स्क्वायर प्लस 1/, में बीटा स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सम और प्रोडक्ट में निकाल लोगे इस तरह से। समझ आ रहा है ना? क्वेश्चन पे आते हैं। n का वैल्यू इंटीजर में कुछ भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, सबके लिए ट्रू देगा वो, जो न्यूटन्स फार्मूला है ना सभी के लिए ट्रू देगा वो, ठीक है। अच्छा S0 बता सकते हो क्या? इसके लिए S0 का वैल्यू बता सकते हो? इसके लिए अल्फा पावर 0 प्लस बीटा के पावर 0 है ना, तो इसका हमारा S0 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल रहता है तो उसके लिए S0 क्या होता, 3 हो जाता है ना। चलो अभी आगे पढ़ेंगे वो सब, क्यूबिक वाला बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग क्वाड्रेटिक वाला देख लेते हैं। यहाँ तक लिख लो जल्दी से। एक क्वेश्चन ट्राई करो, आ जाओ। ये वाला नीचे का समझ नहीं आया ना, इस वाली लाइन में इसके वाला ना, ठीक है। जैसे हमने देखो n का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, ऊपर वाले में ना, कुछ भी मतलब इंटीजर में रखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं ना। जैसे हमने रखा यहाँ पे s का वैल्यू कितना रखा है, -3, तो हमको यहाँ पे s -1 मिल गया, यहाँ -2 मिल जाएगा, यहाँ -3, ये वाला समझ में आया लाइन, यहाँ समझ में ना। अगर तुमको पूछेगा मान लो तुम हमको s -1 का वैल्यू बताओ, तो s -1 मतलब हमारा Sn हमारा इतना दे रखा है, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या रखोगे, -1 रखोगे ना। तो -1 जब रखोगे तो n जहाँ भी है उस सब जगह -1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ भी हमको -1 रखना पड़ेगा, और यहाँ भी -1 है। किसी के पावर -1 रहता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग उसको नीचे ला देते हैं ना, उसको लिख सकते हैं 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा लिख सकते हैं। अभी समझ में आया?
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई कितना, अल्फा बीटा, है ना। सम ऑफ द रूट अल्फा माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए। समझ में आया? ऐसे कैलकुलेट। वैसे तुम बाकी सबका भी निकाल सकते हो, -2 भी निकाल सकते हो, -3 भी निकाल सकते हो, ठीक है। वही लिखा हुआ है नीचे -2 के लिए। इसका जल्दी से बताओ, कल ऐसा क्वेश्चन किए थे हम लोग। फोर, हाँ। क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है सेम क्वेश्चन। ऑप्शन बताना है कौन सा सही है इसमें। हाँ क्या है, इसका 4 आ गया ना, हाँ ठीक है। हाँ हाँ सी सही। इसका सभी का आया 4 क्या? yes, एक लाइन में बस इसके लिए हम लोग यहाँ इतना देखते ही हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, न्यूटन्स फार्मूला है ना। क्या इक्वेशन इतना लिखो यहाँ पे, UN+2 प्लस रूट में 2 UN+1 -8 UN इक्वल टू क्या बनाना है, 0 हो जाएगा ना। न्यूटन्स फार्मूला हम लोग यहाँ तक हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या काम कर सकते, इसी को लिख सकते हैं UN+2 प्लस रूट में 2 UN+1 इक्वल टू 8 UN, है ना। तो हमको यहाँ 10 लाना है, तो हम लोग क्या रखेंगे, n का वैल्यू 8 रखोगे ना। U 10 हो जाएगा
प्लस रूट में 2 u9 हो जाएगा इक्वल टू 8 u8 हो जाएगा ना। मतलब इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 u8 है ना। तो इस इक्वेशन में जब रखोगे 8 u8 डिवाइड बाई कितना 2 u8 तो हमारा कितना कट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको ट्राई करो। पिछला वाला सबका हुआ? इसका नहीं हुआ है, बस डायरेक्ट पहले इसके लिए क्या रखो, क्या लिखो, न्यूटन्स फार्मूला है ना। 5sn+2 + 6sn+1 - 2sn = 0। अब यहाँ क्या नंबर यूज़ किया 654 यूज़ किया है ना। तो 6 लाने के लिए मैक्सिमम वाला देखा करो ना, मैक्सिमम हमको 6 लाना है वहाँ पे। तो n का वैल्यू यहाँ क्या रखोगे 4 है ना, n = 4 पुट कर दो तो 5s6 आ जाएगा प्लस 6s5 आ जाएगा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या 2s4 लिख सकते हैं ना। यही ऑप्शन ही मैच हो जाएगा, देख लो। इसको इधर साइड ला के ऐसे रख दिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2020 में पूछा हुआ है। इस वाले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा सोचना है ना। तो इतना तो हमको पता है कि अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n है, अल्फा का पावर n माइनस बीटा के पावर n दिया रहता है, तो वहाँ तो न्यूटन्स फार्मूला यूज होगा। सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो न्यूटन्स फार्मूला लगाने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जरूरत पड़ता है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो उसका ज़रूरत पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब कैसे बनेगा? हाँ, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगर निकाल लेंगे तो हम लोग का क्वाड्रेटिक बन जाएगा। हाँ 4। इसको कंपेयर कर सकते हैं ना इस वाले मेथड से। टी एन इक्वल टू क्या होता है अल्फा का पावर n माइनस बीटा का पावर, इस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ना। यहाँ से अल्फा कितना है हमारा 19 है और बीटा कितना है 12 है ना। सम ऑफ द रूट निकाल सकते हैं ऐसे। सम कितना आ रहा है 19 + 12 मतलब 31 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आ रहा है? ठीक है, 19 × 12 करना हुआ, यही हमारा प्रोडक्ट होगा ना। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ द रूट 31x हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना इसको क्वाड्रेटिक लिखने में। अब इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं tn लिख सकते हैं इसके लिए। क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑलरेडी ए दे रखा है तो हम लोग tn ना लिख के an ही यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, इस तरह से। तो चलो इन जनरल, ये तो हम लोग इन जनरल लिए थे तो कुछ लिख सकते हैं ऐसे। तो इसके लिए लिखो अच्छा an+2 - 31 an+1 + 19 × 12 an, इतना लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग लाना है। तो हम n का वैल्यू क्या पुट करें बताओ? मैक्सिमम उतना 10 है वहाँ पे, है ना। यहाँ देखो नीचे 10 है दिया हुआ है ना, तो यहाँ n का वैल्यू 8 रखो, n = 8 रख दो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा a10 बन जाएगा माइनस 31 a8 बन जाएगा, है ना, 9 बन जाएगा
प्लस 19 इंटू 12 A8 बन जाएगा ना, इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या काम करते हैं हम लोग, नीचे A8 है ना, या इसका वैल्यू रख लेते हैं, लिख लेते हैं हम लोग। किसी का इतना इक्वेशन बन गया तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे सॉल्व कर सकते हो उतना कर लिख सकते हो इसको। तो क्या काम करते हैं हम लोग, इसको पूरा उस साइड ले जाते हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा 19 इंटू 12 A8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 31 A9 माइनस A10 लिख सकते हैं ना। तो मतलब हमारा जहाँ पे 31 A9 माइनस A10 है, इसका जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, 19 इंटू 12 A8 लिख सकते हैं ना। तो वापस से यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, 19 इंटू 12 A8 डिवाइड बाई कितना 57, कैंसिल हो जाएगा। इसको काट के देख लो कितना आ रहा है, 4 आएगा आई गेस। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अल्फा बीटा हमने निकाल लिया, रूट्स निकाल लिया था हम लोग, क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन किया यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का जरूरत पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को इसमें। ठीक, ये क्वेश्चन 2022 में हुआ है। हर साल इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। एडवांस में भी आता है। कर लेंगे उसका एडवांस वाला भी क्वेश्चन भी। बाकी तुम लोग को डीपीपी में क्वेश्चन दिया हो तो इस पे ट्राई करना। ठीक है, हो गया यहाँ तक। ठीक है, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि अगर हमारा एस एन इक्वल टू दे रखा था तो अल्फा का पावर एन प्लस बीटा के पावर एन, या टी एन इक्वल टू दे रखा था अल्फा का पावर एन माइनस बीटा के पावर एन ना। देखो ऐसा भी अगर कहीं क्वेश्चन में तुमको इसे कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे पी अल्फा का पावर एन माइनस प्लस क्यू बीटा के पावर एन, इसको कुछ दे दे यू एन है ना, फिर इसको मान ले ए एन इक्वल टू दे दे हमारा पी अल्फा का पावर एन माइनस क्यू बीटा के पावर एन, तो भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं न्यूटन्स फार्मूला ही। ठीक है, प्रूफ हमारा सेम उसी तरीके से है। वहाँ पहले में हम लोग P से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दूसरे में Q से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको सेम इटीज मिलने लग जाएगा। इसी तरह से इस वाले में जैसे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हम बाकी दो तो हमने ऊपर से लिखा था, इसके लिए ए भी लिख सकते हो कि ए एन प्लस 2 प्लस बी यू एन प्लस 1 प्लस सी यू एन इक्वल टू 0। ठीक है, और तुम लिख सकते हो ए एन प्लस 2, ए वाला ए अलग अलग समझ लेना थोड़ा। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ, नहीं आ रहा है? मतलब मेरा कहने का मतलब अगर यहाँ पे कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रहे ना तो भी हम लोग न्यूटन्स फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रूफ हो जाएगा। इसके लिए प्रूफ कर सकते हो, कुछ नहीं आ रहा है समझ में क्या? ठीक है, प्रूफ इंपॉर्टेंट है, समझे क्या? मतलब
प्रूफ खुद से नहीं कर लोगे जिस तरह से हम लोग पहले किए थे? हाँ वो तो चल जाएगा ना, मेनली बताना था कि इसके लिए भी तुम्हारा न्यूटन्स फार्मूला वैलिड है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं फिर। इस पर क्वेश्चन दे रहे हैं, करके आना। ठीक है, सेम मेथड है, अप्लाई करना होमवर्क पे, मतलब सभी लोग ट्राई करके आना एटलीस्ट। लेट, हाँ जाओ, ये क्वेश्चन होमवर्क लिख लो इस पे। तो क्वेश्चन है लेट p comma q be integers and let जीरो 1 2 3 इस तरह से n हमारा है। आपको A9 का वैल्यू बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, A7 माइनस, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है ना। A7 माइनस 6A6 हाँ नहीं, ये डॉट डॉट आगे तक ले सकते हो, 0 से स्टार्ट है, उसके आगे का सारा इंटीजर ले सकते हो। आ जाओ। ऑप्शन से दे रखे, ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है। कहाँ पे 2A8 प्लस 3A6 है ना।
ठीक है, इसको करके लाना। हिंट चाहिए? अच्छा, सबसे पहला काम क्या किया इसमें, इसके लिए न्यूटन्स फार्मूला लिखोगे ना। क्या लिखोगे? n+2 2an = 0 है ना। अब तुम्हें ऑप्शन में क्या दे रखा है? 7 दे रखा है, ठीक, 8 दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग चलो 8, हम लोग मैक्सिमम 8 दे रखा है ऑप्शन में ना। तो n बराबर कितना लिखेंगे, हमको 8 मिलेगा 6 है ना। यहाँ कितना हो जाएगा? a8 - 2a, हमको a9 का वैल्यू पूछा हुआ है ना क्वेश्चन में, तो a9 का वैल्यू पूछा हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है a9 का वैल्यू, तो हमको n का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? 7 रखना पड़ेगा ना। पुट n = 7, a9 - 2a8 + 3a7 = 0। तो हम हमको a9 का वैल्यू कितना मिल जा रहा है? 2a8 - 3a7, पर कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है ना। चलो ठीक है, ऑप्शन में हमारा 8, 7, 6 इस तरह से यूज हुआ है। तो क्या काम करो तुम, इसी इक्वेशन, ये तुम्हारा मेन जनरल इक्वेशन बन गया। तो इसमें n का वैल्यू एक बार 6 रख लो। 6 तो हमने रखा था, हाँ 6 रख लो, तो कितना हो जाएगा? a8 - 2a + 3 6 = 0 है ना। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे वैल्यू पुट कर, मतलब कुछ का वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर लेंगे है ना, फिर ऑप्शन को मैच कराएंगे, क्या मैच हो रहा है क्या, समझ रहे? अब करोगे, थोड़ा सा करोगे तो हो जाएगा, समझ में आ रहा है। जनरल इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख लिया, हमको 9 का वैल्यू निकालना था, 7 रख दिया यहाँ पे। अब a9 का वैल्यू कितना आ गया? 2a8 - 3a7 मिल गया ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको फाइंड करना है, तो सबका वैल्यू इसमें से निकाल ही सकते हो, 8 का वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन समझ रहे हो क्या पूछा हुआ है? हो जाएगा सर, ट्राई करोगे? एक बार करना है इस तरह से, जो भी तुमको ज़रूरत है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तुम n का वैल्यू चेंज करते जाओ, इसमें यहाँ से मिलता जाएगा, ठीक है। उसको उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हो। देखो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं आएगा, नहीं। यहाँ से a8 का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा? हाँ सी करेक्ट है, -3a6 ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ऑप्शन में हमारा देखो कहाँ गया हमारा, इसी को देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3a8 - 3a7, यहाँ पे -a8 लिख सकते हैं इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं ना, 2a8 को 3a8 बना सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे -3a7 -3 -a8 है ना, यहाँ से 8 का वैल्यू को निकाल यहाँ से इसको रख दो, ठीक है। देखो क्या आ रहा है, पुट करके देखना है, इसी अकॉर्डिंग सोचना है ना कौन सा ऑप्शन मैं कर रहा हूँ, ऑप्शन 3 का करेक्ट है, इसलिए हम लोग वैसा कर रहे हैं। बाकी तुम बाकी ऑप्शंस के लिए देख सकते हो कि ऐसी पॉसिबिलिटी बन पा रही है क्या। क्या फिर से बोलो। हाँ फर्स्ट आ रहा है, 8 का वैल्यू कितना रखे हो? चलो पुट करके देखते हैं, इसका वैल्यू इसमें रखे हो ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है? 4a7 6a6 - 3a7 कितना आ रहा है? a7 माइनस, एक सेकंड, ऑप्शन में गलत तो नहीं लिखा हूँ मैं। अच्छा, ये मल्टीपल टाइप करेक्ट और भी आएगा इसमें ऑप्शन। अभी मान लो मल्टीपल टाइप करेक्ट ऑप्शन था ना, इसमें मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब हमारा पहला ऑप्शन भी सही हो रहा है और तीसरा ऑप्शन भी सही हो रहा है, और एक ऑप्शन और सही होगा, चेक करना, ठीक है। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन था, मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन था ना। अच्छा, इसके लिए देखते हैं, ठीक है। हायर डिग्री के लिए भी हमारा न्यूटन्स फार्मूला वैलिड है ना, ax³ + bx² + cx
प्लस डी इक्वल टू 0 है, अगर इसके रूट हमारे अल्फ़ा बीटा एंड गामा है, ठीक है। तो इसके अगर हमारा क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दे रखा हो, एस एन इक्वल टू अल्फ़ा के पावर एन प्लस माइनस बीटा के पावर एन प्लस माइनस गामा के पावर एन, है ना, इस तरह से कुछ दिया रहे, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? प्लस माइनस का मतलब कॉम्बिनेशन हम इस तरह से बना सकते हैं ना, एक बार प्लस सारे को प्लस लोगे तो अल्फा का पावर एन प्लस बीटा का पावर एन प्लस गामा का पावर एन मिल जाएगा, या एक बार इसको प्लस लो इधर माइनस लो, मतलब इस तरह से बनता जाएगा ना। तो कहीं भी तुमको इस तरह यार पावर में एन और सम माइनस सम और इस तरह से दिखा रहे सम डिफरेंस ना, वहाँ हम लोग न्यूटन्स फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना। चलो इसके लिए हम लोग न्यूटन्स फार्मूला क्या लिखेंगे, पावर कितना है 3 है ना, तो यहाँ एन प्लस 3 करेंगे, ठीक है, प्लस बी एस एन प्लस 2 प्लस सी एस एन प्लस 1 प्लस डी एस एन इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारा न्यूटन फार्मूला है, ठीक है, लिख लो। ये वाला क्वेश्चन किए थे क्या हम लोग? नहीं हुआ था? हाँ, हम न्यूटन्स फार्मूला की हेल्प से कर सकते हैं क्या? अगर तुम्हें इसी क्वेश्चन को न्यूटन्स फार्मूला की हेल्प से करना है हमको ना, इसको बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, S2 बोल सकते हैं ना, बताओ। इसको बोल सकते हैं S3 बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं S4 बोल सकते हैं। S को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Sn इक्वल टू अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n प्लस गामा के पावर n, इस अकॉर्डिंग ले सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। और चलो वैल्यू निकाल लेते हैं ना। सबसे पहले हम लोग को चलो टू के लिए देखते हैं ना। पहले तो इसके लिए तुम वो लिखो न्यूटन्स फार्मूला, है ना। चलो लिखते हैं एस एन प्लस 3 माइनस 9 एस एन प्लस 2 प्लस 5 एस एन प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। अब हमको फाइंड क्या करना है, S2 फाइंड करना है ना। पहला पार्ट है हमारा S2 सॉरी हाँ माइनस एस एन ना। हमें क्या फाइंड करना है, S2 फाइंड करना है। S2 फाइंड करने के लिए हमको इसमें क्या पुट करना पड़ेगा, n का वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा ना। यहाँ पे हायर वाले को मैक्सिमम S2 है तो इसको 0 पुट करना पड़ेगा ना। अगर हम 2 पुट कर देंगे तो यहाँ S5 तुम निकाल पाओगे नहीं, आसानी से कर पाओगे ना, भारी कैलकुलेशन हो जाएगा इसमें। तो n का वैल्यू क्या रखोगे, 0 रखो ना। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से S3 माइनस 9 S2 प्लस 5 S1 ना प्लस माइनस S0। अब क्या काम करो तुम, S3 फिर भी तुमको निकालना पड़ेगा यहाँ से। पहले तो निकाल लो क्या क्या पता कर सकते हैं हम लोग। S0 निकाल सकते हैं क्या, S0 अल्फा का पावर 0 प्लस बीटा का पावर 0 प्लस गामा का पावर 0 ना, 3 आ गया। S1 बता सकते हो क्या, अल्फा का पावर 1 प्लस बीटा का पावर 1 प्लस गामा का पावर n ना। सम ऑफ द रूट्स माइनस मतलब यहाँ पे हम लोग करते हैं ना प्लस माइनस प्लस इतना इस तरह से करते हैं ना। यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। S2 निकाल सकते हो, S2 निकाल सकते हो क्या,
वही फार्मूला लगा के ना, इसका कितना वैल्यू आ रहा था, S2 का वैल्यू 71 आया था हम लोग पिछले क्वेश्चन में जो कैलकुलेट। S2 निकालने के लिए हम लोग को इसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, a + b + c का होल स्क्वायर हमको यूज़ करना पड़ेगा वहाँ से, समझ में आ रहा है, ठीक है। S2 आ गया, तो अब S3 निकल सकता है क्या यहाँ, इस फार्मूले से अब S3 निकल सकता है यहाँ पे, S2 पता है हमको, S1 पता है, और हाँ चलो निकालते हैं। S3 - 9 × S2 का वैल्यू कितना है, 71 है, प्लस 5 S1 का वैल्यू कितना है, 9 है, माइनस S0 का वैल्यू कितना है, 3, बराबर। इसका कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, S3 का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो एक बार, 597 आएगा ना, आना चाहिए, एक बार तुम कैलकुलेट करके देखो, हम लोग कल ही किए थे ना इस क्वेश्चन को, 597 आ जाएगा। अब S4 निकाल लेते हैं इस तरह। S4 के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे n का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, n का वैल्यू 1 रखते हैं तो हम लोग S4 मिल जाएगा, ठीक है। n का वैल्यू 1 रखो उसमें न्यूटन फार्मूला में, S4 - 9S, n का वैल्यू 1 रखो ना, S3 + 5S2 - S1 = 0। सारा वैल्यू आपको पता ही है। S3 का निकाले क्या, 597 आ रहा है ना, मैच कराए तुम लोग, सही आना चाहिए इतना, ठीक है। 597 + 5 × S2 का वैल्यू कितना आया था, 71 आया था, माइनस S1 का वैल्यू कितना आया था, 9 आया था, बराबर 0। S4 का याद है क्या किसी को, कितना आया था पिछले क्वेश्चन में जो किए थे, 5027 ना। एक बार कैलकुलेशन करना, ठीक है, देखो मैच कर रहा है क्या, इसके हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, न्यूटन फार्मूला के हेल्प से भी। अच्छा, मैं जो समझाना चाह रहा था सभी को समझ में आया ये चीज़, आगे ना समझ में, S का वैल्यू है, कुछ भी S का पूछेगा तो हम लोग इस तरह से निकालते रहेंगे ना। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई करो, थोड़ा मिटा दें इसे, लिख रहे हो कि नहीं एटलीस्ट इतना बताओ, बाद में ताकि देखो तो समझ में। हाँ इसको आपको न्यूटन्स फार्मूला के हेल्प से निकालना है, ठीक है। 1/α² + 1/β² है। सेकंड है 1/α³ + 1/β³। न्यूटन्स फार्मूला के हेल्प से बताना है। और दे भी रखा है इसमें Sn = α के पावर n + बीटा के पावर n, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। ट्राई करो, मैं कॉपी, हाँ ए और बी का नहीं निकालना है। ए और बी अल्फा बीटा है ना, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। 1/α² + 1/β², इस ओवरऑल का वैल्यू बताना है ना। नीचे वाले में
नीचे वाले 1/α³ प्लस 1/β³ है। हाँ, दोनों का अलग अलग निकालना है, पार्ट ए है पार्ट बी है। ठीक है, मैं ऐसा करना ही नहीं था, मैं बता रहा हूँ, ये तो पुराना वाला मेथड हो गया। सीखो इस बार सही से। बेसिकली न्यूटन फार्मूला कहता था इसका हमको माइनस, ये पता लगा ना कैसे, सब -3 है। ये हमें कब मिलेगा, जब n का वैल्यू यहाँ पे -3 पुट कर दोगे तो वापस हमको वही मिल जाएगा ना। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग। चलो x² है यहाँ पे, -10x है +3। इसके लिए न्यूटन फार्मूला लिखोगे, s(n+2) 10 s(n+1) +3। इतना लिखे ना। चलो यहाँ से लिख सकते हैं sn+2 = 10 sn+1 -3 sn, है ना। हमें पूछा क्या है, s2 पूछा हुआ है। 2 लाने के लिए हमको यहाँ के क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा ना। पुट n = 0, कितना हो जाएगा, s2 = s अब -2 पूछा हुआ है ना। -2 लाने के लिए हम लोग क्या रखना पड़ेगा, -4 रखना पड़ेगा ना। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले काम, हाँ आ जाओ। सबसे पहले काम क्या कर सकते हैं, s जल्दी तो ऊपर पेपर लेना है, 2 बजे से। कितने बजे से पढ़ना है, 2 बजे से जल्दी से देना, उनको खाने का टाइम मिल जाए। ठीक है। चलो s0 निकाल सकते हैं, कितना आएगा, s0 कितना आएगा, 2 आएगा ना। α⁴ s1 कितना आएगा, 10 आ गया ना। चलो क्या काम करते हैं हम लोग इसमें, s2 का, s2 कैसे निकालेंगे हम। इसमें n का वैल्यू 0 रखो। हाँ, तो क्या आ रहा है, s2 आ रहा है। कितना होगा, पर हमें पाना क्या है, सॉरी 94 की। इससे क्या पता लगेगा फिर, हमें तो s-2 लाना है ना। किधर सर वो क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके a² + b² अपॉन में ab का होल स्क्वायर आ जाएगा। वो इक्वेशन अगर n बराबर हम लोग -2 रखेंगे तब भी जा सकते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे -2 रख दो, क्योंकि हमको यहाँ ऐसा -2 मिल जाएगा ऑलरेडी यहाँ पे ना। हाँ।
119 हाँ 29 तो 119